एक कानून का नाम लेकर किसी की जिंदगी तबाह की जा सकती है? और अगर गलत हुआ तो जिम्मेदार कौन? बिहार की सियासत में आज यही सवाल गूंज रहा है। SC/ST एक्ट के तहत दुरुपयोग पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का गुस्सा फूटा। एसपी और डीएम को सरेआम फटकार लगी और एक युवक कैमरे के सामने फूट फूट कर रो पड़ा। सोचिए, जब कोई आम आदमी रोते हुए सिस्टम से न्याय मांगता है तो क्या सिर्फ बयान देने से न्याय मिल जाता है या फिर यह भी एक राजनीतिक स्क्रिप्ट बनकर रह जाता है? पूरा मामला क्या है? रिपोर्ट के अनुसार एक युवक पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। परिवार का आरोप है कि मामला झूठा है और इसी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। जब यह मुद्दा डिप्टी सीएम विजय सिन्हा तक पहुंचा तो उन्होंने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। एसपी और डीएम को बुलाकर सवाल पूछे गए और वही मौजूद युवक रो पड़ा। अब सवाल यह है, क्या सच में कानून का दुरुपयोग हो रहा है या फिर हर बार की तरह यह भी एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाएगा? आप सोचिए, जब कोई कानून बनाया जाता है तो उसका मकसद होता है कमजोर वर्ग को सुरक्षा देना। SC/ST एक्ट भी उसी मकसद से बना, लेकिन अगर वही दुरुपयोग की शिकायत आती है तो क्या सिस्टम तुरंत निष्पक्ष जांच करता है या पहले गिरफ्तारी, फिर जांच, फिर सालों तक अदालत? डिप्टी सीएम का गुस्सा कैमरे में दिखा। उन्होंने कहा कि अगर किसी के साथ अन्याय हुआ तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं होगी, लेकिन सवाल यह है कि कार्रवाई कब और कितनी सख्त, क्योंकि बिहार में और देश के कई हिस्से में ऐसे आरोप पहले भी उठते रहे हैं कि कानून का डर दिखाकर निजी दुश्मनी निकाला जाता है। और दूसरी तरफ दलित समाज का कहना है कि अगर कानून सख्त ना हो तो अत्याचार दबा दिए जाएंगे। तो सच्चाई क्या है? दोनों तरफ दर्द है, दोनों तरफ डर है, लेकिन सिस्टम किसके साथ खड़ा है? आप बताइए, अगर कोई निर्दोष है और उस पर झूठा केस लग जाए तो उसकी जिंदगी और लौटाएगा कौन? लौटाएगा। और अगर सच में किसी दलित के साथ अत्याचार हुआ और केस को दुरुपयोग कहकर दबा दिया जाए तो न्याय कौन दिलाएगा? यही असली लड़ाई है, न्याय बनाम राजनीति की। आपको बता दें कि वीडियो में जो युवक रो रहा था उसकी आंखों में डर था, गुस्सा था और सिस्टम से भी उम्मीद थी। लेकिन क्या सिर्फ कैमरे के सामने फटकार लगाने से न्याय मिल जाता है या फिर फाइलें फिर से वही धूल खाएगी? सरकार से सवाल, क्या ऐसे मामलों की स्वतंत्र जांच होगी? क्या फर्जी केस साबित होने पर कड़ी कार्रवाई होगी? और क्या असली पीड़ितों को भी उतनी ही तेजी से न्याय मिलेगा? क्योंकि कानून का सम्मान तभी होगा जब उसका इस्तेमाल न्याय के लिए हो, ना कि बदले के लिए। और सिस्टम से बड़ा सवाल, क्या अफसर सिर्फ फटकार सुनने के लिए है या जिम्मेदारी निभाने के लिए? अगर डिप्टी सीएम को खुद दखल देना पड़े तो नीचे का सिस्टम क्या कर रहा है? दोस्तों, यह सिर्फ एक केस नहीं है, यह उस भरोसे का सवाल है जो आम आदमी कानून सरकार पर करता है। अगर वही भरोसा टूट गया तो फिर अदालतें, थाने और दफ्तर सब सिर्फ इमारतें रह जाएगी। आप क्या सोचते हैं? क्या SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है या फिर यह मुद्दा राजनीतिक रंग ले चुका है? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि यह बहस जरूरी है। सत्ता में बैठे लोग सुन रहे हैं या नहीं पता नहीं है। और आपको बता दें कि जनता की आवाज़ अगर तेज हो तो सिस्टम को सुनना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि ऐसे मुद्दे पर खुलकर बात होनी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको सवाल भी मिलेंगे यहाँ पर और जवाब भी तलाशेंगे। जय हिंद।